it's been a while that I lived in a small town. However, I have lived in more than 10 cities, but I do miss my life in small towns. उसमें मैंने 4 लाइनें लिखी थी कि छतों पर मच्छरदानियाँ और सूखते हुए आम के अचार और आसमान में वो रंगीन पतंगे और एक ही स्कूटर पर लदा हुआ पूरा परिवार. That's a small town world. And everybody out there who's still in the small town world, please know that you're not missing out on anything. And Bhajan Kumar, how are you? I am very good, but I'm so happy to hear these wonderful words यार. These were like मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट थी. How wonderfully you put it. Thank you. आप हमेशा you're very liberal with your praise, and I thank you for that. नहीं यार, really truly. That poem was so good. हाँ, ये बहुत पहले मैंने लिखी थी, आयुष्मान को भी सुनाई थी. ऐसे ही स्मॉल टाउन की कुछ बातें हो रही थी. तो यही होता है ना छोटे शहरों में. बिल्कुल यही होता है. आपकी बालकनी में सूखते हैं आम के अचार? सूखते हैं. गर्मियों में फिर हाँ हमारे यहाँ घर पे we still have मॉम के हाथ का आम का अचार. तो हमेशा जितनी भी बालकनी मिल जाए, जब गर्मियों में फिर वो चटाइयाँ बिछ जाती हैं और आम लग जाते हैं वहाँ कच्चे, वो क्या कहते हैं, कैरियाँ. पर आपके डायरेक्टर जो विजय कृष्णाचार्य जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इनको कास्ट किया ये सोच के कि उनको वही मसान वाला लड़का चाहिए था. बट दैट मसान guy is all bulked up after all these films. So finally, at some point I'll have to bulk up. Yes. Yeah, but yeah, Victor sir for this film wanted that innocence, wanted that simplicity of a small town, because like you earlier put, that small town simplicity is very charming and very endearing, and sometimes it makes you feel nostalgic if you've come to a big city, and sometimes you feel ki yaar it's just a joy, it's a different kind of a joy. और हम लोग, मुझे याद है कि शाम का टाइम होता था, सूरज ढल रहा होता था, रात होने वाली होती थी, लेकिन वो जो एक चौक का एक इलाका होता है, अपने मोहल्ले में जो एक इलाका होता है, उसमें सारे लड़के काला चश्मा लगा के खड़े हो जाते हैं. But now if somebody wants to show liking towards you, वो सोशल मीडिया पे ही फॉलो कर लेते हैं. हमने फॉलो कर लिया है आपको. डीएम क्या कहते हैं वो, डीएम स्लाइड कर दिया है. डीएम. आपके कैरेक्टर का नाम है भजन कुमार जी. माय फेवरेट भजन वाज जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया. Now that is one of the only songs which is still not sung in a disco format. Right. लेकिन बाकी सारे रघुपति राघव and hello hi छोड़िए जय माता दी बोलिए. So which is your favorite भजन? मुझे तो बचपन से सबसे ज्यादा वो ओम जय जगदीश ही सुनी है. You know, that's one bhajan which is like across all festivals. चाहे गणपति जी आ जाए, हनुमान जी आ जाए, माता जी आ जाए, वो हमेशा वो ओम जय जगदीश दिवाली पे भी चलती है. So वो एक भजन बचपन से ही सुनते आ रहे हैं. पर हनुमान चालीसा खुद भी बहुत पढ़ता हूँ. अच्छा भी लगता है सुनने में हमेशा. कई बार होता है अर्ली मॉर्निंग जब शूट होती है और हम गाड़ी से जा रहे होते हैं, कई बार 1 घंटा लगता है और 4 बजे उठ के हम जा रहे हैं कहीं, तो आई लाइक टू स्टार्ट द डे विद लाइक हनुमान चालीसा लगा दिया एंड वो चल रहा है और वो अच्छा लगता है. आज भी हमारी कोई भी गैदरिंग दोस्तों की होती है तो एक चीज सारे दोस्त आपस में जरूर बोलते हैं, अब तो हम फ्रेंड्स हो गए हैं ना. अरे अरसों बाद ये लाइन सुनी मैंने. पर वो कैरेक्टर मेरे लिए बहुत प्यारा था, मेरे दिल के बहुत करीब है अभी भी. बट आई थिंक दीपक जो मसान में था ना, उससे मैंने बहुत कुछ लिया. वो पहला जॉब था जिससे मुझे कुछ देना था, पर इवेंचुअली उसने मुझे बहुत कुछ दिया. उसमें मुझे बहुत समझ आई अबाउट मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो शहर में हुई है. मैं मुंबई का पला बड़ा लड़का हूँ. हाँ, हमारा गांव पंजाब में है, हर साल जाते आए हैं, तो वो रूट्स थोड़े होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. जैसे डैड का जो गांव है वो उसे कहते तूत खुर्द नाम है उसका. और जो मॉम का है उसका पंडोरी बाबा दास है, जो एक दूसरे से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही है होशियारपुर में. तो हर साल वहां जाते थे, तो मतलब वो रूट्स और वो सब है. बट स्टिल ना वो मसान में जो एक छोटे शहर का एक उनके एस्पिरेशंस, एक उनकी जो तकलीफें हैं या लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, पहली बार मुझे ऐसा लगा मैं जेन्युइनली वाकिफ हुआ. मैं उसे बिकॉज एक वो जो प्रोसेस जो मैं रियलाइज नहीं किया कि मैं उसे कहीं ना कहीं जीने लग गया था, जो मुझे बॉम्बे आके समझ में आया कि यार ये मैं शायद ना कहीं ज्यादा अटैच हो गया और जो मेरे अंदर से नहीं निकल रहा था और ना मैं निकलने दे रहा था. मैं जरा आपसे शॉर्ट फॉर्मेट क्वेश्चंस कुछ आपकी फैमिली लाइफ के बारे में पूछना चाहती हूँ. आई मीन नथिंग इंट्रूसिव बट दिस इज फन. So I'll ask you quickly, answer me quickly. If not acting, what would Vicky Kaushal choose as his profession? Something to do with cinema only. I don't know what, but something to do with cinema.
One thing of the Kaushals that makes them the great Indian family. Our simplicity and our rootedness. One word that describes your bond with your brother. Frank. What's the funniest childhood memory you have with your family? I think once I had by mistake eaten मैं कील खा गया था. आयरन डेफिशिएंसी हो गई थी, मैंने बहुत सीरियसली ले लिया उसे. बहुत फनी स्टोरी है बट Oh God, तो निकाला कैसे वो? Eventually it got flushed out. Okay. But the funny part was that it was somebody's responsibility to check it also, that is it getting flushed out. So that's, I wouldn't get into the details, but yeah, that was my masi. See, that's what makes an Indian family great. ये कहीं और नहीं होता. Actually उस पे भी बड़ा जोर रहता है. वो भी conversation में बहुत होता है छोटे शहरों में. If you and your family were on a reality show, what would it be about? My God. It would be about. See, I think my mom would love it because उसके चक्कर में क्या होगा कि हम सब साथ में रोज खाना खाएंगे, जो आजकल बहुत कम हो पाता है because किसी का भी 9 to 5 जॉब नहीं है. तो कभी कोई मिसिंग है, कभी कोई मिसिंग है, कभी कोई मिसिंग है. So I think it will be about वही कि dinner table with the Kaushals type का कुछ होगा कि where my mom will be the happiest. A movie that your family can watch on loop. A hidden talent of the Kaushals. We snore really well. Vicky Kaushal better at home or better on the sets? Better on the sets because at home I'm quite lazy. One thing that you like and dislike about your better half, Katrina? I like everything. I love everything. So वो तो list लंबी है और unending है. What I dislike, nothing यार. I don't dislike anything. Yeah, you don't have to dislike. मतलब मुझे ऐसा कुछ आ नहीं रहा. घर भी तो जाना है शाम को. हाँ वो भी तो है ना यार. एक इंटरव्यू के चलते अब अपना जिंदगी थोड़ी खराब कर. जिंदगी थोड़ी ना खराब. Good husband. आप भी बहुत संयम से चल रहे हैं. संयम से चलना पड़ता है, सीख रहा हूँ. And you know आपका जो कैरेक्टर है द ग्रेट इंडियन फैमिली में, जैसे ही मैंने यशराज फिल्म्स के प्रीव्यू थिएटर में प्रोमो शुरू हुआ, मेरे कान में आवाज आई बलरामपुर में. मेरा दिमाग ठनका, अरे ये तो मेरा ननिहाल है. एंड देन आई आस्क्ड यू कि बलरामपुर, और मैंने आपसे कहा कि ये एक फिक्शनल शहर है. आपके बदौलत मुझे पता लगा है कि ये बलरामपुर शहर है लखनऊ के पास, जो सच में मुझे नहीं पता था. इनफैक्ट मतलब देश में कितने ही शहर हैं हमारे जो मुझे नहीं पता होगा, बट मुझे जेन्युइनली नहीं पता था कि बलरामपुर जेन्युइनली एक जगह है. मतलब फिल्म इज नॉट बेस्ड एक्चुअली इन बलरामपुर, बट हाँ, बट थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन. It's a district. It has about 1000 तो villages हैं उसमें. क्या बात है. So interesting है. Actually कुछ नाम ऐसे होते हैं, रामपुर, रामगढ़, बलरामपुर, ये होते ही हैं. आप नहीं भी होते तो आप सोचते हैं कि ये होंगे कहीं ना कहीं. Fine. You know Victor, popularly known as Victor, और जो आपके डायरेक्टर हैं विजय कृष्ण आचार्य, उन्होंने बड़ी अच्छी फिल्में बनाई. अभी तो धूम 3 बनाई थी, उससे पहले टशन. और जब इनका नाम आता है तो ऐसा लगता है अरे, और विकी कौशल की अगर कास्टिंग है तो द फर्स्ट थिंग दैट यू थिंक ऑफ इज एक्शन. अब यार इतना 6 फुट 2 इंच का आदमी है तो एक्शन तो करवाना बनता था. बट इट इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्ट्रेयल ऑफ यू फ्रॉम हिज ओन आईज. और वो भी कानपुर से हैं और अपरेंटली स्टोरी उन्होंने लिखी है. जी, फोन आया था यशराज से कि ऐसे मिलना है और विक्टर सर की फिल्म है, तो वी वांट टू नरेट यू द फिल्म. तो मैंने भी यही सोचा जो आप सोच रही हैं कि कुछ ना कुछ बड़ी एक्शन फिल्म होगी, पता नहीं क्या बना रहे हैं. 56 ताड़े तोड़ना. I love that song. Lovely. पर जब मैं गया और एंड ही स्ट्रेट अवे वेंट इनटू द फिल्म, प्लेजेंट्रीज, एंड देन स्ट्रेट अवे शुरू की. अच्छा मैं सुनाता हूँ. सुन रहा हूँ, मैंने कहा एक थप्पड़ भी नहीं आ रहा है इसमें, तो एक तो कुछ एक्शन ही नहीं है इसमें. मैंने कहा ये, बट एज ही केप्ट नरेटिंग द फिल्म मुझे मज़ा बड़ा आ रहा था. मुझे लगा कि यार ये तो मेरे परिवार में भी होता है, ये तो मैंने देखा है. हाँ, ये बहुत अच्छी बात हो रही है. लाइक ऑन एवरी लेवल आई केप्ट कनेक्टिंग, एंड बाय द टाइम द फिल्म गॉट ओवर आई वाज इमोशनली मूव्ड. आई फेल्ट यार ये बहुत अच्छी ज़रूरी बात हो रही है और एक बहुत प्यारे तरीके से हो रही है. मुझे कहीं ये नहीं लगा कि मुझे समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है. मुझे एक परिवार की कहानी दिखी कि एक परिवार ने, एक उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट आया जिसमें उन्होंने अपने परिवार में ये सीखा और अपने देश के बारे में कुछ सीखा, अपने सोसाइटी के बारे में कुछ सीखा, एंड नाउ दे आर अ बेटर फॉर्म्ड परिवार. जो कई बार हमारे साथ भी होता है कि जब भी कलेश पड़ता है, वो कलेश बहुत हैवी होता है घर में कि माहौल बहुत बिगड़ जाता है, बट उसके बाद भी ऑलवेज फॉर्म अ डीपर रिलेशनशिप विद आवर पेरेंट्स और सिबलिंग्स और जो भी हमारा परिवार है. तो मुझे ऑन मेनी लेवल्स आर रिलेटेड. सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद विक्टर सर कि सर मुझे, आप कहाँ से हो,
क्या आपकी जर्नी रही है? And हमने पूरी शाम वो बिताई फिर उसके बाद। And he said कि मैं कानपुर से हूँ, दिल्ली में थिएटर करता था, and then obviously I know his journey as a writer and director. Yeah. बट ये मुझे नहीं पता था कि वो कानपुर से थे एंड जो उन्होंने जिंदगी जी है एंड लाइक यू नो हिज फैमिली एंड एवरीथिंग। तो मैंने कहा दिस लाइक नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग हाउ यू कुड हैव रिटन दिस फिल्म एंड यू नो व्हाई इट्स सीमिंग सो ऑनेस्ट। जितना थोड़ा बहुत मेरे समझ में आया while growing up, जो मैंने अपने बचपन में देखा था उसको मैंने कहीं लिखा था, which that poem on communal harmony became very viral. 4 लाइनें उसकी ये थी कि मंदिरों के रास्ते में रफ्तार धीमी की हमने, मस्जिदों की सीढ़ियों पे रुक के आजान सुनी, ईसाइयों के स्कूलों में तालीम पाई, सिखों के घरों में जिंदगी बिताई. Everybody leads the same life, especially in the north of India. So maybe that also is a topic that Vijay is close to and he is touching upon that. Yeah, being an Indian, I feel proudest about that aspect of Indian and India. मुझे ऐसा लगता है कि इतनी डाइवर्सिटी, इतनी जो हमारे भिन्न भिन्न तरीके के जो कल्चर्स हैं, हमारे हर 100 किलोमीटर में खाना, लैंग्वेज, कल्चर सब बदलता है, पर कहीं ना कहीं एक कॉमन फैक्टर है हमारा सबका, यू नो. और हमारे एक होता है ना, रीति रिवाज फिर भी सेम है, संस्कृति फिर भी सेम है, और एक बिजार वे से हम जुड़े हुए हैं, हम फिर भी एक परिवार है. ये पार्ट ना मुझे एनीवेयर in the globe I could नहीं मिलता. मैं कहीं भी दुनिया में चले जाऊँ ना, this is that one factor which makes me so proud of being an Indian. Apart from a list of things, but this is something that I feel कि यार ये हमारे यहाँ ही होता है. बिल्कुल. You know, ये हमारे यहाँ होता है. And the man at the helm of the affairs. You know, 20 साल हो गए मुझे यही सब करते करते. किसी ने आदित्य चोपड़ा जी का चेहरा नहीं देखा था. यशराज फिल्म्स जहां हम बैठे हैं इस वक्त, they have been in the business for more than 50 years. From Yash Uncle to Aditya Chopra, now Rani is also part of it, and now we know how Aditya ji looks like. Aditya ji आप बहुत अच्छे लगते हैं वैसे, by the way. So Aditya is a man. Yash Raj Films is a company that has made films promoting national integration, family viewing. Always. Respecting and promoting family values. नहीं, वो तो बहुत ही like he's a very sweet guy, but at the same time he's like a visionary, and it's not easy to like, you know, be like him. उन्होंने empire खड़ा किया है, and the vision that he has for, and like he said, it's not just for the empire, but it's for the audience. It's for कि किस तरीके की फिल्में बननी चाहिए, और जो उन्होंने entertainment के साथ साथ, like you said, from Yash ji and everything that they've, you know, चाहे वो romance हो, चाहे वो family values हो, चाहे वो everything on every aspect, you know, उन्होंने इतने कमाल की कहानियां हमें दी हैं. So वो कहीं ना कहीं हर एक्टर का सपना भी होता है कि कभी एक कम से कम एक यशराज की फिल्म करने का मौका मिले, बिकॉज वो एक पता नहीं, एक वो एक इंडियन फैमिली डीएनए का ना एक पार्ट है व्हेन इट कम्स टू सिनेमा. एंड लास्टली, यू नो, फैमिली से ही जुड़ी बात है. कपल ऑफ years ago I was in conversation with Katrina about various issues. So मैंने एक बात उनसे पूछी which became like quite, people were sharing it. I asked her, what is your idea of a very good relationship? And she said, quoting Will Smith, it's not about two people looking at each other, but looking together in the same direction. And so you true. do you, I do me, but then we meet and So then true. again we. What's your idea of a great? No, absolutely. This is, I mean, is no better way to put it only. Because कई बार हमें लगता है कि वो ना कि एक दूसरे की तरफ जाना है हमें, but it's sometimes towards finding a common point and where we are both comfortable. When हम जहाँ हम वो रह सके, मैं रह सकूँ, और पर एक हमने create किया. I mean, there's no better way to put it like she did. So that I think is very well put. Yeah, as Rumi said, let there be space in togetherness. Wow. You know, beautiful, na? Wow. Yeah, beautiful. So, but don't let space come between you and your family members, I guess. है ना? Indian family space को मायने नहीं देता. और घुसे रहो एक ही कमरे में सारे के सारे सो जाओ. Great. So I'm looking forward to watching The Great Indian Family. Thank you are you. doing great in your career. बहुत संयम, सब्र, सुकून और फोकस के साथ आप भी अपने करियर को फॉलो कर रहे हैं. And after all of that, you still remain very down to earth. I think it's a great quality about you that makes everybody likes you so much, Vicky. Thank you so much. So sweet of you. Thank you so much. Thanks.